हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है निधि और आप सुन रहे हैं मिस्टर एंड मिसेस राठौर। यश ने जब करण पर ध्यान दिया तो उसकी नज़रों को अर्पिता पर देख उसकी मुट्ठियां भिज गईं और वो अपने दांत पीसते हुए करण की तरफ देखने लगा। वहीं करण इस बात से बिल्कुल बेखबर था कि यश की नज़रें उस पर ही हैं। केतकी और शीतल जी भी बबीता के साथ ही बैठी हुई थी। केतकी जी ने जब बबीता और अर्पिता के साथ आंचल को नहीं देखा तो केतकी जी अर्पिता और बबीता से आंचल के बारे में पूछते हुए बोली, बबीता, अर्पिता, आंचल कहाँ है? तभी बबीता ने अपनी माँ को देखकर बोला, माँ वो आंचल वॉशरूम की ओर गई थी, अभी आती ही होगी। केतकी जी थोड़ा परेशान होते हुए बोली, हाँ बेटा, वो तो ठीक है, लेकिन अब तक तो उसे आ जाना चाहिए। उनकी बात पर अर्पिता ने अपने मोबाइल से आंचल को कॉल करा, लेकिन बबीता ने देखा कि आंचल का मोबाइल तो उसके पास था। अब अर्पिता और बबीता भी थोड़ा परेशान हो गई। शीतल जी ने बबीता को देखकर बोला, लाडो, जा देख कर आ कि आंचल कहाँ रह गई। बबीता और अर्पिता ने अपना सिर हाँ में हिलाया और वो वहां से उठकर जाने लगी तो प्रिशा भी उनके साथ उठकर जाने लगी। वहीं उनके सामने बैठे राजवीर और पृथ्वी भी उन्हें इस तरह वहां से जाते हुए देख रहे थे। शौर्य काफी देर से आंचल को देख रहा था, लेकिन जब उसने प्रिशा, बबीता और अर्पिता को जाते हुए देखा तो वो अपनी जगह से उठकर उनके पीछे जाने लगा। वो तीनों आकर मेले में बने पोर्टेबल वॉशरूम के बाहर आकर खड़ी हो गई और आंचल को जवाब आवाज देने लगी। 2 मिनट रुकने के बाद अर्पिता ने वॉशरूम को चेक करने का सोचा। उसने एक वॉशरूम का डोर नॉक किया, लेकिन उसके अंदर से कोई आवाज नहीं आई। तो अर्पिता ने फिर वॉशरूम का डोर ओपन कर दिया, लेकिन उसके अंदर कोई नहीं था। यह देख बबीता ने भी दूसरे वॉशरूम के डोर को ओपन करके देखा तो उसमें भी आंचल नहीं थी। बबीता ने अपनी गर्दन नाव में हिलाते हुए अर्पिता और प्रिशा की तरफ देखा। अब उन तीनों के ही चेहरे पर परेशानी वाले भाव थे। दरअसल वहां सिर्फ 3 ही पोर्टेबल वॉशरूम थे, जिसमें से वो 2 को पहले ही चेक कर चुकी थी। अब जो आखिर वाला वॉशरूम था वो मेंस का था, इसलिए हिम्मत कर प्रिशा ने वो लास्ट वॉशरूम का डोर ओपन कर दिया, लेकिन वो भी खाली था। प्रिशा ने अर्पिता और बबीता की तरफ देखकर बोला, ये भी खाली है। उन तीनों ने ही एक दूसरे की तरफ देखा और प्रिशा बोली, आई थिंक हमें आंचल को मेले में ढूंढना चाहिए, हो सकता है वो रास्ता भटक गई हो। प्रिशा की बात पर बबीता बोली, नहीं प्रिशा, आंचल इस मेले में खो नहीं सकती, क्योंकि वो बचपन से इस मेले में आ रही है। वो मेले के चप्पे चप्पे से वाकिफ है, इसलिए वो खो तो नहीं सकती। इस पर अर्पिता बोली, जी, हमें एक बार प्रिशा को मेले में ढूंढना चाहिए। एक काम करते हैं, हम तीनों अलग अलग डायरेक्शन में उसे ढूंढते हैं। इस पर बबीता और प्रिशा ने भी अर्पिता की बात पर सहमति जताते हुए कहा, ठीक है, हम मोबाइल के थ्रू एक दूसरे के साथ कनेक्ट में रहेंगे। इतना बोल वो तीनों मेले में अलग अलग डायरेक्शन में निकल गईं। जब वो तीनों आंचल को ढूंढने के लिए अलग अलग डायरेक्शन में जाने के लिए डिसाइड कर रही थी, तब उनकी ये बातें उनके पीछे आ रहे शौर्य ने सुन ली थी और उसे अब आंचल की फिक्र होने लगी थी। उसने बबीता के हाथ में आंचल का मोबाइल देख लिया था, जिस वजह से उसने आंचल को कॉल नहीं मिलाया। शौर्य ने अपने 1-2 फ्रेंड्स को कॉल किया जो वहाँ मेले में ही मौजूद थे, उन्हें आंचल को ढूंढने के लिए कहा और खुद भी वो आंचल को ढूंढने के लिए निकल गया। प्रिशा खाने के स्टॉल की तरफ आकर आंचल को ढूंढने लगी तो अर्पिता लेडीज सेक्शन में आंचल को ढूंढ रही थी। वहीं बबीता सजावटी सामान के स्टॉल्स की तरफ थी, लेकिन उन तीनों को ही आंचल कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। इधर पृथ्वी को जब काफ़ी देर से प्रिशा नहीं दिखाई दी तो उसने प्रिशा को मैसेज किया, वेयर आर यू बेबी। प्रिशा ने जब अपने फ़ोन पर मैसेज की टोन सुनी तो उसने अपना मोबाइल चेक किया। पृथ्वी के मैसेज को पढ़कर प्रिशा ने उसे रिप्लाई देते हुए लिखा, पृथ्वी, मैं मेले में फूड स्टॉल के पास हूँ, आंचल कहीं मिल नहीं रही है, हम उसे ढूंढ रहे हैं। पृथ्वी ने जब प्रिशा के मैसेज को पढ़ा तो वो परेशान हो गया, क्योंकि फूड स्टॉल के पास ही उसके फ्रेंड्स का टेंट था, जहां बैठे वो सभी ड्रिंक कर रहे थे। पृथ्वी को अच्छे से पता था कि उसके फ्रेंड्स कैसे हैं। पृथ्वी ये सोच सोच कर परेशान होने लगा कि कहीं उसके फ्रेंड्स की नज़र प्रिशा पर ना पड़ जाए और वो उसके साथ कोई बदतमीजी ना कर दे। इतना सोचते भर से ही पृथ्वी की आंखों में गुस्सा उतर आया और वो जल्दी से अपनी जगह से उठकर वहां से चला गया। वहीं प्रिशा अब स्टॉल से थोड़ा आगे बढ़ गई और पृथ्वी के दोस्तों के टेंट हाउस से लगभग थोड़ी ही दूरी पर खड़ी होकर वो वहां आंचल को देखने लगी। प्रिशा अपनी नज़रों को
अपने आसपास दौड़ाते हुए आंचल को ढूंढने लगी। वहीं टेंट में बैठे हुए पृथ्वी के दोस्तों की नज़र जब प्रिशा पर पड़ी तो उनमें से एक पृथ्वी का दोस्त प्रिशा की तरफ देखते हुए बोला, ओ तेरी, वो देख भाई, क्या लड़की है। उसकी बात सुन उस टेंट में बैठे करीब 5 लड़के प्रिशा की ओर देखने लगे। तभी उनमें से एक लड़का अपने चेहरे पर बेहद ही घिनौनी सी मुस्कान लिए अपनी जगह से उठकर खड़ा हुआ और प्रिशा की ओर बढ़ गया। वहीं प्रिशा अपने आसपास के माहौल से अनजान हो आंचल को देखने में लगी थी। प्रिशा ने अपने मन ही मन सोचा, आंचल यहाँ भी नहीं है, और अगर मैं इससे आगे गई तो पता नहीं कि मैं कहीं मेले में ना खो जाऊं। चल प्रिशा, उल्टे कदम वापस हो सकता है बबीता दीदी और अर्पी को आंचल मिल गई हो। इतना सोचकर प्रिशा पलटकर वापस से वॉशरूम की तरफ जाने लगी, क्योंकि बबीता ने उन्हें वहीं मिलने का कहा था। लेकिन प्रिशा आगे बढ़ती कि उसका हाथ किसी ने पकड़ लिया। किसी का यूं अनजान जगह पर यूं उसके हाथ पकड़ने से प्रिशा थोड़ा घबरा गई, और उसने जब पीछे पलट कर देखा तो एक लड़का जिसकी उम्र करीब 25 साल के करीब थी, वो प्रिशा को अपनी आंखों में दुनिया जहान की लस्ट लिए हुए घूर रहा था। प्रिशा ने अगले ही पल उस लड़के के मुंह पर एक जोरदार पंच मार दिया। नशे में होने की वजह से अगले ही पल वो लड़का जमीन पर गिर गया। अपने दोस्त को नीचे गिरते देख बाकी लड़के भी टेंट से निकलकर बाहर आ गए और प्रिशा को चारों तरफ से घेर कर खड़े हो गए। प्रिशा के अंदर अभी जो हिम्मत थी वो अब खुद को चारों ओर से लड़कों से घिरे देखकर डर गई और उन लड़कों को घूरते हुए बोली, ये क्या बदतमीजी है, मेरा रास्ता छोड़ो। लेकिन वो लड़के प्रिशा को देख हंसते हुए बोले, अरे भला तेरी जैसी लड़की को कोई क्यों छोड़ेगा, तेरी जैसी मिलाई भला रोज रोज खाने को थोड़ी ही मिलती है, और तूने तो हमारे दोस्त को भी पीट दिया, तो अब भला कैसे जाने दें तुझे। प्रिशा ने अपनी घबराहट और डर को छुपाते हुए लड़कों को धमकी भरी आवाज़ में बोला, देखो मेरे रास्ते से हट जाओ, वरना तुम लोगों का मैं वो हाल करूँगी कि तुम अपनी नानी को याद करोगे। अब उन लड़कों ने प्रिशा की बात पर हंसते हुए कहा, तू इतनी सी और हमको धमका रही है, हिम्मत तो देखो। इतना बोल एक लड़के ने आगे बढ़ प्रिशा की तरफ अपना हाथ अभी बढ़ाया ही था कि तभी उसकी पीठ पर किसी ने जोरदार लात मारी और वो लड़का मुंह के बल फर्श पर जा गिरा। प्रिशा ने जब अपने सामने पृथ्वी को खड़े देखा तो वो भागकर पृथ्वी के गले से जा लगी। वहीं वो लड़के भी पृथ्वी को देखकर हैरान थे, और वो लड़का जिसका नाम पार्थ था वो फर्श से उठकर खड़ा हो गया और पृथ्वी को गुस्से से देखने लगा। प्रिशा को पृथ्वी के गले से लगे देख वो लड़के हैरान होकर पृथ्वी को देखने लगे, और उन सबको ये समझते हुए देर नहीं लगी कि ये लड़की पृथ्वी के साथ है। लेकिन वो सभी लड़के पृथ्वी के बारे में अच्छे से जानते थे, तो वो मजाकिया अंदाज में पृथ्वी की तरफ देखकर बोले, अरे यार, पहले बताना था ना कि ये लड़की तेरी टाइम पास है। चल कोई ना, थोड़े दिन तू इस लड़की से अपना मन बहला ले और फिर इसे हमारे लिए छोड़ दियो। पृथ्वी पहले ही गुस्से से उबल रहा था और अब अपने फ्रेंड्स की बात सुन पृथ्वी का चेहरा और आंखें बिल्कुल लाल हो गई। पृथ्वी ने प्रिशा को हल्के हाथों से खुद के पीछे किया और आगे बढ़ एक जोरदार पंच उसने पार्थ के मुंह पर मार दिया और उसके कॉलर से पकड़कर बोला, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी प्रिशा के बारे में ऐसी बात करने की, और एक जोरदार पंच उसके मुंह पर मारने लगा। पार्थ का पूरा चेहरा खून से लथपथ हो चुका था और अब पृथ्वी के हाथ पर भी खून लगा हुआ था। पृथ्वी का ये रूप देखकर उसके सारे दोस्त हैरान थे और किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो आगे बढ़कर उसे रोके। एक बात तो उन सभी को बहुत अच्छे से समझ आ चुकी थी कि प्रिशा पृथ्वी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, और वो सब यही देखकर हैरान थे कि कैसे पृथ्वी किसी लड़की के लिए इतना सीरियस हो चुका है कि वो अपने दोस्त को इतनी बुरी तरह से मार रहा है। वहाँ खड़े किसी ने भी पृथ्वी के गुस्से को देखकर उसे रोकने की हिम्मत नहीं की, और अब पार्थ अधमरी हालत में पहुंच चुका था। प्रिशा से ये सब नहीं देखा जा रहा था, इसलिए उसने हिम्मत कर पृथ्वी के कंधे पर अपना हाथ रख दिया। प्रिशा का टच करते ही पृथ्वी के हाथ अपनी जगह पर ही रुक गए और उसने पार्थ को छोड़ दिया। फिर प्रिशा का हाथ पकड़ वो उसे वहां से ले गया। पृथ्वी बेहद गुस्से में था। उसने प्रिशा का हाथ कसकर पकड़ा और उसे अपने साथ अपने टेंट की तरफ ले गया। टेंट के अंदर आते ही पृथ्वी ने प्रिशा का हाथ छोड़ा
और टेंट का पर्दा लगाकर उसके कंधों पर अपने हाथ रख उससे बोला, प्रीशा, तुम वहाँ क्या कर रही थी? प्रीशा ने पृथ्वी को आंचल के ना मिलने और उसे ढूंढने की बात बताई। पृथ्वी ने अपना सिर हिलाया और बोला, ठीक है, तुम भाभीसा के पास जाओ, मैं आंचल को ढूंढता हूँ। दूसरी तरफ अर्पिता लेडीज सेक्शन की तरफ आंचल को ढूंढ रही थी, लेकिन आंचल के वहां ना मिलने पर अर्पिता वहां से निकल मेले की पिछली तरफ आ गई। लेकिन जैसे ही अर्पिता की नज़र अपने सामने की तरफ पड़ी तो वो जोर से आंचल आंचल चिल्लाते हुए अपने सामने की तरफ दौड़ने लगी। सामने एक जीप में कुछ आदमी, जिन्होंने अपने चेहरे को कपड़े से ढक रखा था, उन्होंने जब किसी लड़की को अपने तरफ भागते हुए देखा तो उनमें से एक आदमी ने जीप से उतरकर उस लड़की को पकड़ लिया और उसका मुंह बंद करते हुए उसके मुंह को कपड़े से बांध दिया और ज़बरदस्ती उस लड़की को जीप में बिठा दिया। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि अर्पिता ही थी। जैसे ही उस आदमी ने अर्पिता के मुंह और हाथ पैर बांधकर उसे जीप के अंदर बिठाया तो वहीं ड्राइविंग सीट पर बैठे आदमी ने उस आदमी से बोला, जो अभी अभी अर्पिता को जीप में लेकर आया था, अरे पागल हो गया से, यूं क्या कर रहा है तू? हमने सिर्फ एक लड़की को ही उठाना था और तू एक और ने ले आया। क्यों तू हमारे लिए खतरा बढ़ा रहा है? उसकी बात सुन दूसरा आदमी बोला, अरे तब इसमें मेरी काया गलती भाया, जे छोरी ने हमें इस छोरी को ले जाते हुए देख लिया से, ई बगर मैं जे छोरी ने कोई ना उठाता तो तुम्हारे सब किए किराए ते पानी फिर जाता ना। वो दोनों आदमी अपनी बातों में ही लगे हुए थे कि जीप के अंदर अर्पिता अपने सामने बैठी आंचल को अपनी परेशान भरी आंखों से देख रही थी, जो इस वक्त बेहोश थी। तभी एक आदमी चिल्लाते हुए बोला, तुम दोनों अपनी बकवास बंद करो और निकलो यहाँ से, इससे पहले कोई हमने देख ले। उस आदमी के चिल्लाने पर ड्राइविंग सीट पर बैठे आदमी ने झट से जीप स्टार्ट करी और वहां से निकल गया। जैसे ही जीप स्टार्ट हुई वैसे ही अर्पिता ने खुद को छुड़ाने के लिए अपने हाथ पैर चलाना शुरू कर दिया और अपने बंद मुंह से वो चिल्लाने की नाकाम कोशिश करती रही। वहीं दूसरी तरफ यश, जो कि अपनी जगह पर बैठे हुए था, उसने जब ये महसूस किया कि अर्पिता उसके पीछे नहीं है तो उसने पलटकर अपने पीछे लगे सोफे की ओर देखा। वहां अर्पिता को ना देख यश ने केतकी जी की तरफ देखकर पूछा, काकी साहब, अर्पिता कहाँ है? केतकी जी ने यश की तरफ देखा और बोला, बेटा अर्पिता, बबीता और प्रीशा तीनों ही आंचल को देखने गई थी, लेकिन अभी तक आई नहीं है। केतकी जी की बात सुन यश ने अपनी बाहों को सिकोड़ते हुए बोला, आंचल को देखने गई थी मतलब? केतकी जी ने यश की बात सुन आगे से उसे जवाब देते हुए बोला, मतलब बेटा, अर्पिता, बबीता और प्रीशा तो यहाँ आकर हमारे साथ बैठ गई थी, लेकिन आंचल उनके साथ नहीं थी और उसका फ़ोन भी बबीता के पास था, इसलिए वो तीनों ही आंचल को देखने के लिए गई थी, लेकिन वो अभी तक नहीं आई। उन्हें गए हुए काफ़ी टाइम हो गया है। यश ने गुस्से में अपने दांत भींचते हुए बोला, और ये बात आप मुझे अब बता रही हैं? इतना बोल यश ने अपना फ़ोन लिया और पारस को इंस्ट्रक्शन देते हुए बोला, पारस, अपने सभी आदमियों को आंचल और अर्पिता को ढूंढने के लिए बोलो। अगर ये दोनों मिल गई तो प्रीशा और बबीता भी मिल जाएंगी। दरअसल यश अपने सीक्रेट मिशन पर था, इसलिए इस मेले में वो अपनी टीम के साथ शामिल था, जिसमें पारस भी था, क्योंकि यश की टीम को एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिली थी कि आज रात गायगढ़ के मेले में हथियारों और बारूद की तस्करी की जाएगी। इसलिए यश ने अपनी टीम के मेंबर्स को अलग अलग हुलिये के साथ पूरे मेले में तैनात कर रखा था। यश अपने लंबे कदम भरते हुए पारस की तरफ ही आ रहा था, वहीं पारस मेले की पिछली तरफ था। यश ने मेले की पिछली तरफ आकर पारस को देखकर बोला, पारस, आंचल और अर्पिता को पूरे। अभी यश ने इतना ही बोला था कि शौर्य दौड़ते हुए यश के पास आ गया और बोला, भाई साहब, वो भाभी साहब और आंचल, वो कुछ लोग जीप में बिठाकर ले गए। मैंने उनका पीछा किया लेकिन वो काफ़ी स्पीड में वहाँ से निकल गए। दरअसल जब शौर्य आंचल को ढूंढते हुए पूरे मेले में घूम रहा था तो उससे दूर से ही अर्पिता दिखाई दी, जिसे देखकर शौर्य ने अर्पिता की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए, लेकिन अगले ही पल उसने देखा कि अर्पिता को ज़बरदस्ती जीप में बिठाया जा रहा है। शौर्य ने भागकर जब उनका पीछा किया तो उसी जीप में अर्पिता के साथ आंचल भी दिखाई दे गई, जो इस वक्त बेहोश थी। शौर्य ने भागकर जीप का पीछा किया, लेकिन वो जीप बड़ी तेजी के साथ उसके सामने से निकल गई। शौर्य जानता था कि उसे यश को इस बारे में बताना होगा, क्योंकि उसकी छोटी बहन और बीबी दोनों ही किडनैप हो गई हैं और सिवाय यश के कोई उन दोनों को ढूंढ भी नहीं सकता। इसलिए शौर्य सीधा भागते हुए यश के पास आ गया। थैंक यू। नेक्स्ट पार्ट में।